Hello and welcome everyone. This is मुबशिर रसूल, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, यूर नीट मेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे JNK के कट ऑफ के बारे में। पिछले साल के हर एक कॉलेज के हर एक कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहा था, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहा था, और फाइनल में हम पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा था, फाइनल कट ऑफ क्या रहा था, और इस साल का उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहेगा। और जो अभी तक बच्चों ने अपने डाटा शेयर किया है, जो यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू, जो टेलीग्राम पर उन्होंने डाटा शेयर किया, अपने स्कोर्स बताएं, अपने कोचिंग में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उनका क्या स्कोर रहा है, उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहेगा। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब पता चला है कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम देखेंगे जीएमसी बारामूला का। हम देखेंगे जीएमसी बारामूला में अगर आप ओपन मेट का कट ऑफ देखो, ओपन मेट का यहाँ पे 512 हुआ था। जो रैंक यहाँ पे 318 थी, और फीमेल्स का 508 हुआ था। गाइज आप ये चीज़ जो है ये नोट करके रखना है, रैंक्स वगैरह जो है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उसमें मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आपके काउंसलिंग के टाइम पे आपकी रैंक्स आएंगी, स्टेट रैंक आएगी, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद आरबीए की बात करें तो 522 ही कट ऑफ हुआ था बारामूला का, मेल्स का, और फीमेल्स का 464 हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 340 रहा था, 315 गर्ल्स का। ईएलसी का 385 और गर्ल्स का 380 रहा था। ओबीसी का 476, 404 फीमेल। एससी का 353 और एससी गर्ल्स का 385। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था गाइस कि मतलब एससी का हमेशा मतलब क्या होता है, जो गर्ल्स को होता है, गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। फिर ST1 का 410 रहा था मेल्स का, और फीमेल्स का 375। ST2 का ऐसे ही 414 रहा था, और 388 रहा था फीमेल्स का। अब हम आएंगे जीएमसी उधमपुर पे। जीएमसी उधमपुर की बात करें तो ओपन मेट का 525 कट ऑफ रहा था मेल्स का, फीमेल्स का 496 रहा था। आरबीए का 498, फीमेल्स का 449 जो लोवेस्ट कट ऑफ रहा था आरबीए का फीमेल्स के। ईडब्ल्यूएस का 324, 303 फीमेल्स का। एएलसी बॉयज़ 432, एएलसी गर्ल्स 386। यहाँ पे ओबीसी का डाटा मेरे पास अभी नहीं है, अगर आप में से किसी के पास है ज़रूर कमेंट में पिन कीजिएगा। उसके बाद जो फीमेल्स ओबीसी का 389 रहा था, एससी का 367 रहा था, और एससी गर्ल्स का 393 रहा था। ST1 बॉयज़ का 401 और ST1 गर्ल्स का 356 रहा था। ऐसे ही ST2 401 और ST गर्ल्स का 390 रहा था। अब हम बात करेंगे जीएमसी डोडा में। जीएमसी डोडा में ओपन मेट का जो कट ऑफ रहा था, बॉयज़ 522, गर्ल्स 508, आरबीए 522, 464, ईडब्ल्यूएस 340, 315, 385, 380, 476, 404 रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में अपनी अपनी आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। एससी में 353 रहा था गर्ल्स का, और सॉरी बॉयज़ का, और गर्ल्स का 385। जैसा कि वही अगेन एससी गर्ल्स ज़्यादा कट ऑफ रहता है। 404 ST1 बॉयज़, 375 गर्ल्स, 4014 ST2 बॉयज़, 388 गर्ल्स का। फिर इसके बाद गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी काउंसलिंग पेड मेंटरशिप आपने ज्वाइन करनी है, जिसमें आपके स्टेट काउंसलिंग हो, आपकी AIQ काउंसलिंग हो, वो आप हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर दिया जाएगा, जो आपको व्हाट्सएप पे 24/7 रिप्लाई देने के लिए आपके साथ रहेगा। आपको हर अलर्ट्स और रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करता रहेगा। और इसमें हमने मतलब जो स्पेशल इंक्लूड किया हुआ है वो आपके लिए ये है कि आप जो पेमेंट है वो आफ्टर फर्स्ट सेशन, जब एक बार आप काउंसलर से बात कर लोगे, आप सेटिस्फाई रहोगे कि मतलब ये मेरी आगे जाके हेल्प करे, उसके साथ कर सकते हो। और इसमें कोई भी हिडन फीस वगैरह नहीं रखी हुई, पार्शल पेमेंट भी इसमें रखी हुई है। और अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब AIQ काउंसलिंग में हो या स्टेट काउंसलिंग में पर एक पर्सनल गाइड मिले, जो आपकी फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, सब चीज़ में आपकी हेल्प करे, आपको खुद ही मतलब वो फिल करके भेजे, तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहें तो टेलीग्राम से या ईमेल के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्किम्स की। तो स्किम्स का कट ऑफ अगर हम देखें तो ओपन मेट बॉयज़ का 546 रहा था, 529 गर्ल्स का रहा था। सिमिलरली आरबीए का 546 और गर्ल्स का 529, ये सेम ही रहा था दोनों का। ईडब्ल्यूएस 350, 408, SC आप रिस्पेक्टिव कैटेगरीज देख सकते हैं, कैटेगरी कौन कौन सी है। बॉयज़ 350, 408 SC का अगेन हाई कट ऑफ रहा था, गर्ल्स का ST1 का 454, इसका 389 रहा था। इसके बाद हम आएंगे जीएमसी हंदवाड़ा पे। जीएमसी हंदवाड़ा में अगर हम देखें 517 जो है बॉयज़ का रहा था ओपन मेट में, 497 गर्ल्स का, 507 आरबीए में बॉयज़ का, और 451 आरबीए में गर्ल्स का। ALC 393 और 377 रहा था। ईडब्ल्यूएस में 331 और 271 कट ऑफ रहा था गर्ल्स का हंदवाड़ा के लिए।
सिमिलरली जो हमारी ST1 है उसकी 401 और 359 रहा था, SC का 348 और 382 अगेन गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पे भी हाई ही रहा था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन थी अब वो क्लियर हो जाएगी कि SC का कट ऑफ में क्यों बोल रहा था कि हाई होते हैं। सो फाइनल कट ऑफ रहा था उसके बेसिस पे 2026 का कट ऑफ क्या रहेगा हम पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट ईयर सीट्स इंक्रीज़ हुई थी जो इस बार थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है जो GMC रजौरी है या SMVD को दोबारा से इंक्लूड किया जा सकता है या मे बी स्किम्स में सीटें इंक्रीज़ हो GMC उधमपुर में या GMC हंदवाड़ा में, तो इनके बेसिस पे हमारा कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ओपन मिड का लास्ट ईयर रहा था 516, तो उसके बेसिस पे जो इस बार जो कट ऑफ लग रहा है पेपर बच्चों ने बहुत बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, इसीलिए कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो फेवर कर रहा है वो सीट इंक्रीमेंट हो सकता है फेवर कर दे बच्चों के फेवर में, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ हमें लग रहा है ओपन मिड बॉयज़ का जो है वो अराउंड 620 टू 630 के बीच में रहेगा। ये जो डाटा है मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा है, जो मुझे अभी तक इनपुट्स मिले हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया, स्पेशली ओपन मिड स्टूडेंट्स ने काफ़ी 680 वाले बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे JNK में। और जो गर्ल्स का है गर्ल्स का अराउंड लग रहा है जो 605 से लेके 615 के अराउंड तक आप मान सकते हो। जिनका इसके बीच में आ रहा है वो अपने आप को 100% सेफ समझे। ये अपर लिमिट्स में बोल रहा हूँ, हो सकता है कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। उसके बाद जो RBA का मतलब जो बॉयज़ का है वो 590 से लेके 605 बॉयज़ के लिए आप मान के चलो, और वहीं पे गर्ल्स के लिए आप 515 से लेके 530 के बीच में आप मान के चलो। उसके बाद जो EWS का लास्ट ईयर का कट ऑफ जो 312 रहा था उसके हिसाब से जो इस बार का कट ऑफ है वो अराउंड 380 तक ही रहेगा। उसके बाद जो RBA सॉरी ये मेल्स के लिए जो 380 है ये मेल्स के लिए। उसके बाद जो फीमेल्स के लिए 271 रहा था पिछले साल, जो इस बार है वो अराउंड 340 तक जा सकता है, क्योंकि EWS हर साल रिन्यू होती है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होते जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे SC का गर्ल्स मेल्स का 348 लास्ट ईयर रहा था, तो उसके बेसिस पे जो इस साल का कट ऑफ बन रहा है वो अराउंड 440 तक जिसका होगा 430 से लेके 440 के बीच में वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और गर्ल्स का 383 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जो है 455 से लेके 465 तक जिसका आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकती है SC गर्ल्स में। उसके बाद जो ALC का 394 रहा था मेल्स का, जो इस बार का है वो अराउंड 460 प्लस लग रहा है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 440 प्लस लग रहा है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें जो ST1 का लास्ट ईयर 399 रहा था बॉयज़ का, जो इस साल अराउंड 465 से लेके 475 तक लग रहा है। उसके बाद जो ST गर्ल्स का 353 रहा था, जो इस बार है वो 405 से लेके 415 के बीच का लग रहा है इस बार। ST2 की अगर हम बात करें तो ST2 का लास्ट ईयर कम रहा था उसके पिछले ईयर के 2024 के कंपेयर में, तो उसके बेसिस पे जो अब इस बार कट ऑफ लग रहा है, लास्ट ईयर 410 रहा था ST बॉयज़ का, वो इस बार 465 से लेके 480 के बीच में लग रहा है। और ST2 गर्ल्स का जो है 386 रहा था लास्ट ईयर, वो इस बार 445 प्लस जिसके आ रहे हैं वो ST1 गर्ल्स में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। सो ये फाइनल कट ऑफ रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। आगे के वीडियोस में जो बाकी कॉलेज पेंडिंग रहेंगे उनको मैं इंक्लूड करूँगा। ST1 STK STL जो कैटेगरीज़ हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। जो आपकी किसी की और कुछ सजेशन हो, आपको किस कॉलेज पे वीडियो चाहते हो, किस कैटेगरी में वीडियो चाहते हो, कौन सी कैटेगरी मिस हो गई है, कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी है या PWD है, जो भी है आप वो कमेंट में पिन कर सकते हो। अपना स्कोर ज़रूर पिन करें जिससे हमें ज़्यादा मतलब अंदाज़ा लगता है कि स्कोर क्या है बच्चों का, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ वीडियो अच्छे से बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।